नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश और आप सबका स्वागत है मेरे मास्टरमाइंड एक्सटी चैनल में। आज मैं आपको ऐसा एक कड़वा सच बताने जा रहा हूँ जिसको आप सुनना नहीं चाहते लेकिन आप समझना जरूर चाहते हैं। जिंदगी में मौके हजारों होते हैं लेकिन फ़र्क इतना होता है कि आप उसको पहचान नहीं पाते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे बगल में ही मौका रहता है लेकिन हम लोग उसे ढूंढने की हर जगह कोशिश करते हैं। हम लोग दिन रात एक कर लेते हैं ये समझने के लिए कि हम लोग को चाहिए क्या। आप लोगों ने सुना ही होगा, हम लोग दो बार जिंदगी में जन्म लेते हैं। एक दिन वो जिस दिन हम लोगों ने जन्म लिया और दूसरा दिन वो जिस दिन हम लोग जान गए हम लोगों ने क्यों जन्म लिया। What is need of our life? What is importance of our life? What is our aim? What is our motive? What is our ambition? What is our destination? ये सब हम लोगों ने कभी सोचा ही नहीं। हम लोग क्या बनना चाहते हैं, हम लोगों को ज़िंदगी से चाहिए क्या, हम लोग दुनिया को क्या देना चाहते हैं, हम लोग इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं या नहीं, हम लोग सक्सेसफुल बनना चाहते हैं या नहीं, हम लोग सक्सेसफुल कैसे बनेंगे। ये सारे क्वेश्चन कभी भी हम लोगों ने अपने आप से नहीं किया। हम लोग अभी ज़िंदगी में हर वो कोशिश करते हैं जिससे हम लोग सक्सेसफुल बन सकें। हमारे पास कहीं ना कहीं ऐसा स्किल रहता है, ऐसा नॉलेज रहता है, ऐसा टैलेंट रहता है जिसको हम लोग आज तक कभी आजमाया नहीं और आजमा ही नहीं पाए, क्योंकि हम लोग को पता ही नहीं है आज तक कि हमारा स्किल क्या है, हमारा नॉलेज क्या है, हमारा कोर क्या है, हमारा टैलेंट क्या है, हमारा फाउंडेशन क्या है, हमारा एक्सपर्टाइज क्या है, हम लोग किस चीज़ में ज़्यादा फोकस हैं, हम लोग किस चीज़ में ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, हम लोग किस चीज़ में ज़्यादा माहिर हैं। हम लोग आज तक वो जान ही नहीं पाए। देखा जाए तो गलती किसका भी नहीं है। बचपन से हमें यही सिखाया गया, बेटा पढ़ेगा नहीं तो आगे बढ़ेगा नहीं, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे हो जाओगे खराब। तो हम लोगों ने पढ़ाई में अपना जी जान लगा दिया। हम लोग खेल कूद के दिन वो भूल गए, हम लोग अपना बचपन भूल गए। हम लोगों ने पढ़ाई में हर वो कोशिश कर ली जिससे हम लोग 100% मार्क ला सकें। हम लोगों ने दिन रात एक कर दिया अपना स्कोर को बढ़ाने के लिए। हम लोगों का मैथ कमज़ोर था तो हम लोगों ने ट्यूशन ले लिया मैथ को बढ़ाने के लिए, मैथ का स्कोर बढ़ाने के लिए। हम लोगों ने बहुत कोशिश की हमारे हर सब्जेक्ट में अच्छे मार्क लाने के लिए। हम लोगों ने बहुत कोशिश की हमारे हर सब्जेक्ट में 100 मार्क लाने के लिए। क्या हम लोग काबिल हो सके, क्या हम लोग सक्सेस हो सके? नहीं दोस्तों। लेकिन दोस्तों, क्या वो पढ़ाई, क्या वो मेहनत, क्या वो रिजल्ट आज हमारे कुछ काम आ पा रहा है? जी हाँ दोस्तों, काम तो आ रहा है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता फोकस्ड पढ़ाई के चक्कर में हमारा स्किल, हमारा नॉलेज, हमारा टैलेंट कहीं ना कहीं हमारा पीछा रह गया? हमारा सॉफ्ट स्किल, हमारा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, हमारा स्पोर्ट्स। लेकिन दोस्तों, एजुकेशन तो एक बेसिक नीड था। हम लोग को ज़िंदगी में क्या चाहिए यह एजुकेशन से ऊपर हट के हमारा स्किल के ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, हमारा स्किल क्या है, हमारा नॉलेज क्या है? क्या हमने आज तक उसके ऊपर कभी काम किया है? क्या हमने जानने की कोशिश की है कि हमारा स्किल क्या है? क्या हमारे पास ऐसा कोई स्किल है जिससे हम लोग सक्सेसफुल बन सकते हैं? क्या हमारे पास ऐसा कोई तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है जिससे हम लोग सक्सेसफुल बन सकते हैं? दोस्तों, आज तक हम लोगों ने कभी इसके ऊपर चर्चा नहीं किया। लेकिन क्या आपको लगता है स्किल, नॉलेज, टैलेंट ये हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंट नहीं है? देखा जाए तो दोस्तों, आज तक हम लोगों ने कभी अपना हैबिट के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। हम हमेशा के लिए ऑलराउंडर ही बन के रह गए। जब एग्ज़ाम रहता था तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करते थे। जब मैथ का एग्ज़ाम रहता था तो हम लोग मैथ का पढ़ाई करते थे। हम लोग 100% देते थे। हम लोग कोर्स कंप्लीट करते थे। हम लोग हर वो प्रैक्टिस करते थे। और जब साइंस का एग्ज़ाम रहता था तो हम लोग साइंस में अपना 100% देते थे। हम लोगों ने हर एग्ज़ाम में अपना 100% देने की कोशिश की। लेकिन क्या हम लोग 100% ला सके? जी नहीं दोस्तों। आपको पता है क्यों हम लोग 100% नहीं ला सके? क्योंकि हम लोग दोस्तों इतना फोकस नहीं थे जिससे हम लोग पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हम लोग 100% ला सकते। हम लोग ऑलराउंडर थे। हम लोगों ने हर एक चीज़ से थोड़ा थोड़ा हम लोगों ने सीखा था। इसीलिए हम लोगों ने कभी भी एक्सपर्टाइज हम लोग नहीं बन सके। दोस्तों, हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें ऑलराउंडर बनना सिखाता है, ना कि हमें एक्सपर्टाइज बनाता है, ना कि हमें स्किल बेस्ड नॉलेज देता है। इसीलिए हम लोगों ने आज तक कभी अपना स्किल ही नहीं जाना। हम लोगों ने आज तक कभी स्किल के ऊपर काम ही नहीं किया। हम लोगों ने आज तक कभी अपना स्किल बढ़ाया नहीं। तो दोस्तों, हम लोग कैसे जानें कि हमारा स्किल क्या है? जैसे हम लोग विराट कोहली को देख सकते हैं। आज के समय में वो एक नामी दामी प्लेयर हैं, वो सक्सेसफुल प्लेयर हैं। और आपको पता है वो सक्सेसफुल कैसे बन सके? आज वो सक्सेसफुल इसलिए बन सके क्योंकि उन्होंने एक ही शॉट को 1000 बार प्रैक्टिस किया है। वो एक ही कवर ड्राइव को उन्होंने हर टाइम प्रैक्टिस किया है। वो जब
0 बनाते थे तभी वो प्रैक्टिस करते थे, और जब वो 100 बनाते थे तभी वो प्रैक्टिस करते थे। एक बार सचिन तेंदुलकर को एक रिपोर्टर ने पूछा, सर आपने तो लास्ट मैच में 100 बनाया था, तो आप क्यों इतना प्रैक्टिस कर रहे हो, आप नेक्स्ट मैच में भी आप 100 ही बनाओगे। तो सचिन ने जो बोला था वो मेरे दिल को छू गया था कि मैं लास्ट मैच में तो 100 बनाया था, लेकिन अगर मैं प्रैक्टिस नहीं करूँगा तो मैं नेक्स्ट मैच में 100 नहीं मार पाऊँगा। तो सचिन के एटीट्यूड से पता चलता है हम लोग को फोकस रहना है, हम लोग को ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रहना है, हम लोग को अपने स्किल के ऊपर रेगुलर काम करना है। एक स्विमर दिन के 24 घंटे में से 20 घंटे पानी में ही रहता है, तब जाके वो एक स्विमर बन पाता है, तब जाके वो एक मिनट का कंपटीशन उसमें जाके वो फर्स्ट आ पाता है। तो हम लोग सक्सेसफुल बनना तो चाहते हैं, सक्सेसफुल के पीछे जो मेहनत है उसको जानना नहीं चाहते हैं। हम लोग अपना स्किल कैसे जानें? अगर दोस्तों हमें लिखना पसंद है तो हमें कंटिन्यूस उस चीज़ के ऊपर काम करना चाहिए। अगर हमें ड्राइंग पसंद है तो हमें कंटिन्यूस ड्राइंग करना चाहिए। जिस फील्ड में हम लोग कॉन्फिडेंट है उस फील्ड में हम लोग को फोकस बना के रखना है, हम लोग का अपना फोकस हटाना नहीं है, हम लोग का हैबिट हमें चेंज नहीं करना है। ऐसा होता है दोस्तों कि हम लोग एज के अनुसार अपना हैबिट बदलते रहते हैं, इसलिए हम लोग आज तक ऑलराउंडर ही रह सके। बोलते हैं ना, इंसान हमेशा एक ही क्लाइमेट में रहना चाहता है, वो अपने आप को बदलना नहीं चाहता। जैसे एक गांव में एक किसान था, वो हर दिन खेती करता था, लेकिन वो नहीं चाहता था कि उसके खेत में धूप गिरे, पानी गिरे, बारिश हो। तो एक बार उसने भगवान को बुलाया, भगवान मैं इतना मेहनत करता हूँ, आप मेरा बात ही नहीं सुनते। तो भगवान ने बोला क्या चाहिए तुमको? तो वो किसान बोला कि भगवान मेरे खेत में कभी भी बारिश ना हो, मेरे खेत में कभी धूप ना गिरे, मेरे खेत में कोई भी हवा ना चले। तो भगवान ने बोला ठीक है, जो तू चाहता है वो मिलेगा। तो किसान मेहनत करता गया और भगवान बारिश, धूप, हवा, कोई भी चीज़ उसके खेत में पहुंचने नहीं दिए। ऐसा करते करते 1 साल हो गया। उसने फिर से भगवान को याद किया और बोला भगवान मैं इतना मेहनत करता हूँ, आपने मुझे और कंगाल बना दिया। तो भगवान ने बोला तुझे धूप नहीं चाहिए, तुझे बारिश नहीं चाहिए, तुझे हवा नहीं चाहिए, तो तेरे खेत में अनाज कैसे बनेगा? एक अनाज को बनने के लिए उसको धूप चाहिए, उसको बारिश चाहिए, उसको हवा चाहिए, तब जाके वो एक अनाज बनेगा। तो उसको समझ आ गया कि खाली मेहनत करने से सक्सेसफुल नहीं बन सकते, हर वो परिस्थिति में अपने आप को डालना पड़ेगा जिससे हम लोग सक्सेसफुल बन पाएंगे। हम लोग को धूप सहना पड़ेगा, हम लोग को बारिश सहना पड़ेगा, हम लोग को हवा सहना पड़ेगा, तब जाके हम लोग अनाज जैसा स्ट्रांग बन सकते हैं, तब जाके हम लोग सक्सेसफुल बन सकते हैं। आज तक हम लोग ऑलराउंडर थे, आज तक हम लोगों ने हर खाने में से थोड़ा थोड़ा चखा था, इसलिए हम लोग फोकस नहीं थे, इसलिए हम लोग स्किल्ड नहीं थे। हम लोग कभी भी बैलेंस नहीं कर सके हमारे पढ़ाई को और हमारे स्किल को एक साथ। हम लोग पढ़ाई में इतने फोकस हो गए कि हम लोग अपना स्किल भूल गए। तो हम लोग को दोनों एक साथ बैलेंस करके हम लोग को चलना है। हम लोग को पढ़ाई में भी ध्यान देना है और हम लोग को अपने स्किल में भी ध्यान देना है। बोलते हैं ना, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे। इसका मतलब कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं बन सकता। इसका मतलब आपको अपने आप को सक्सेसफुल अगर बनाना है तो आपको रेगुलर स्किल गेन करना पड़ेगा। इसका मतलब आपको रेगुलर नॉलेज गेन करना पड़ेगा। इसका मतलब आपको रेगुलर इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा अपने लाइफ में। दोस्तों, हम लोगों ने पढ़ाई में इतना ध्यान दिया कि हम लोग अपना बचपन ही भूल गए। हम लोग सपना देखना भूल गए। हम लोग क्या बनना चाहते हैं, हमारे लाइफ का गोल क्या है, ये कभी हम लोगों ने सेट ही नहीं किया। जब 10th ख़त्म हुआ तब हम लोगों से एक क्वेश्चन पूछा गया, बेटा कैरियर में क्या बनना चाहते हो? जब हम लोग बचपन में अपने स्किल के ऊपर काम ही नहीं किए थे, जब हम लोगों ने सपना ही नहीं देखा था, जब हम लोगों का कोई एम ही नहीं था, तो हम लोग कैसे डिसाइड कर सकते थे कि उस 1 महीने में या उस 15 दिन में कि हम लोग को कैरियर में बनना क्या है? हम लोगों को क्या चुनना है? हम लोग को टेक्निकल चुनना है या हम लोग को मेडिकल चुनना है? लेकिन दोस्तों, क्या हमारा मकसद 10th के बाद शुरू होता है? क्या हमारा लाइफ 10th के बाद शुरू होता है? क्या हम लोग को बचपन से हमारे करियर के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए? क्या हमारा स्किल बचपन से हम लोग को डेवलप नहीं करना चाहिए? देखा जाए तो हम लोगों ने कोई भी कंपटीशन में अपना 100% ही नहीं दिया था। हम लोग सिंगिंग कंपटीशन में हम लोग अपना नाम लिखा देते थे, उसके साथ साथ हम लोग स्पोर्ट्स इवेंट्स में भी अपना नाम लिखवा देते थे, उसके साथ साथ हम लोग राइटिंग कंपटीशन और हर वो इवेंट में हम लोग अपना नाम लिखा देते थे। इसके चक्कर में हम लोग हर फील्ड में अपना 100% देने की कोशिश कर रहे थे। तो इसके चक्कर में हमारा एक फील्ड में हमारा फोकस नहीं रहा, हम लोग एक फील्ड में स्किल्ड नहीं बन पाए, हम लोग ऑलराउंडर बन के रह गए।
हम वो हर स्वाद चखना चाहते थे जो हमें एजुकेशन सिस्टम चखाना चाहता था। हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें सिखा रहा था कि हमें ऑलराउंडर कैसे बनना है, हमें एक्सपर्ट कैसे बनना है, ये हम लोग को कोई नहीं सिखाया। इसलिए दोस्तों हम लोग का स्किल उतना ही बढ़ पाया जितना बढ़ना चाहिए था, और उतना ही मिल पाया जितना मिलना चाहिए था। लेकिन क्या आपको लगता है कि आपका स्किल इनफ है? क्या आपको लगता है कि आपका नॉलेज इनफ है? क्या आपको नहीं लगता है कि आपको डेवलप करना चाहिए, आपका स्किल को बढ़ाना चाहिए, आपका नॉलेज को बढ़ाना चाहिए? तो दोस्तों बोलते हैं ना, नॉलेज कभी कम नहीं होगा, स्किल कभी कम नहीं होगा। आप जितना भी सीख लो, ये ब्रह्मांड कम पड़ जाएगा आपको सिखाने के लिए। आप 1000 साल भी लगा लोगे तो आप हर चीज़ नहीं सीख पाओगे, लेकिन आप एक चीज़ में अगर फोकस रहोगे तो उस पर आप एक्सपर्ट बन सकते हो। जब 10th खत्म हुआ तो हमारा कैरियर हमारा परसेंटेज से निकल गया। अगर हमारा परसेंटेज 50 था तो हमें आर्ट्स लेने के लिए बोला गया। अगर हमारा परसेंटेज 80 था तो हमें साइंस लेने के लिए बोला गया। अगर हमारा परसेंटेज इन बिटवीन था तो हमें कॉमर्स लेने के लिए बोला गया। लेकिन दिक्कत इस बात से नहीं है कि हमारे परसेंटेज से हमें अपना कैरियर चुनना पड़ा। दिक्कत इस बात से है कि इन सालों में हम लोगों ने कहीं ना कहीं अपने स्किल को हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। तो दोस्तों मेरा ये विनती है हर वो परिवार से, हर वो माँ बाप से, हर वो पेरेंट्स से, हर वो पड़ोसी से, हर वो देशवासी से कि पढ़ाई के साथ साथ हम लोग को स्किल और नॉलेज में भी ध्यान देना चाहिए। हम लोग को देखना चाहिए कि हमारा एक्सपर्टाइज़ क्या है। हम लोग को देखना चाहिए कि हम लोग माहिर किस में हैं, क्या हम लोग इस चीज़ में अपना करियर बना सकते हैं। दोस्तों आप लोग को पता होगा आज हर एक फील्ड में हम लोग सक्सेसफुल बन सकते हैं। ऐसा कोई फील्ड नहीं है जिसमें हम लोग अपने आप को सक्सेसफुल नहीं बना सकते। आज हम लोग गूगल में भी सर्च करते हैं, हर वो फील्ड जो हम लोग बनना चाहते हैं उसमें कोई ना कोई एक सक्सेसफुल होगा। दोस्तों पढ़ाई कहीं ना कहीं एज के साथ साथ पीछे रह जाता है, लेकिन स्किल, नॉलेज, टैलेंट ये लाइफ टाइम तक रहता है। दोस्तों हमारा डेस्टिनेशन क्लियर रहना चाहिए, हमारा रूट मैप क्लियर रहना चाहिए, हमें किसके जैसा बनना है, हमारा रोल मॉडल कौन है ये हमें पता रहना चाहिए। हम लोग किसके जैसा बनना चाहते हैं, हम लोग क्या बनना चाहते हैं, हमारा रोल मॉडल कौन है, हम लोग कितना कमाना चाहते हैं, ये हम लोग को पता रहना चाहिए। लेकिन दोस्तों ये सब एक दिन में नहीं होगा। हम लोग को अपने बचपन से ही अपना स्किल, नॉलेज के ऊपर हम लोग को काम करना पड़ेगा। तो मेरा निवेदन है हर एक व्यूअर से कि ये वीडियो को आप हर जगह में शेयर कीजिए, हर वो परिवार को, हर वो नेबर को, हर वो साथी को, हर वो शुभचिंतक को, जिसको पता चले हम लोग का मकसद क्या है, हम लोग कैसे अपने स्किल को ढूंढ सकते हैं, हम लोग आज तक क्या गलती कर रहे थे, हम लोग इस गलती को कैसे सुधार सकते हैं, भारत को आपसे चाहिए क्या, आप भारत को क्या दे सकते हैं, ये सारी चीज़ आपको जानना चाहिए। आप लोग को अगर पता होगा भारत को एक समय में विश्व गुरु माना जाता था। क्यों माना जाता था? क्योंकि भारत के पास वो पोटेंशियल है, भारत के पास वो स्किल और नॉलेज है, भारत के पास ऐसे हीरे हैं जो अपने आप को वर्ल्ड स्टेज में रिप्रेजेंट कर चुके हैं। तो दोस्तों भारत वो गोदाम है जो हर घर में हीरे पैदा कर रहा है। आज भारत वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, बट इतने सारे हीरो में से भारत बहुत कम हीरे वर्ल्ड में रिप्रेजेंट कर पा रहा है। जैसे मैंने बोला कि सक्सेसफुल बनने के लिए आपको धूप, बारिश, हवा सब कुछ सहना पड़ेगा। बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जो भारत में सक्सेसफुल बन पा रहे हैं। वो उस मुकाम तक पहुंच गए हैं जिस मुकाम में हर कोई जाना चाहता है। बहुत लोग जाना चाहते हैं लेकिन लोग जा नहीं पा रहे हैं। तो दोस्तों आज आपको पता चल गया होगा कि आपका सीक्रेट क्या है सक्सेसफुल बनने के पीछे। आपको अपने स्किल, नॉलेज और टैलेंट को कंटिन्यू बढ़ाना पड़ेगा, कंटिन्यू इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो दोस्तों सक्सेसफुल बनना ये जितना इम्पोर्टेंट नहीं है, सक्सेसफुल रहना वो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों कभी और मुलाकात होगा कोई और स्टोरी के साथ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।